सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत क्रमशः नंबर 3, भक्तों के साथ भजनानंद में प्रेम की सुरा। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है। सहास्य वदन श्रीयुत कालीकृष्ण के साथ मास्टर आ पहुँचे। कालीकृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहाँ ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहाँ पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कुछ कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाले काली कैसी है, सड़ दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान हैं। यह विराट ब्रह्मांड रूपी भांड जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो। शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है। योगी सदा सहस्रार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पद्मवन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती हैं। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपीगण राखालगण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखालगण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाने लगे। भावार्थ, एक नए राखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े को गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर का कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आँखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री रामकृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आँखों में आंसू भर आए। परिच्छेद नंबर 6। श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण के मकान पर श्री रामकृष्ण। नंबर 1, श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में शुभागमन किया है। श्रीयुत प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय के श्यामपुकुर वाले मकान के दुमंजले पर बैठक घर में भक्तों के साथ बैठे हैं। अभी अभी भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पा चुके हैं। आज 2 अप्रैल रविवार 1882 ईस्वी चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है। इस समय दिन के 1-2 बजे होंगे। कप्तान उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण की इच्छा है कि इस मकान में विश्राम करने के बाद कप्तान के घर होकर उनसे मिलकर कमल कुटीर नामक मकान में श्री केशव सेन को देखने जाएं। प्राणकृष्ण बैठक घर में बैठे हैं। राम, मनोहर, केदार, सुरेंद्र, गिरीन्द्र,
सुरेंद्र के भाई राखाल, बलराम, मास्टर आदि भक्तगण उपस्थित हैं। मोहल्ले के कुछ सज्जन तथा अन्य दूसरे निमंत्रित व्यक्ति भी आए हैं। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, यह सुनने के लिए सभी उत्सुक होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर और उनका ऐश्वर्य, यह जगत उनका ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य देखकर ही सब लोग भूल जाते हैं। जिनका ऐश्वर्य है उनकी खोज नहीं करते। कामिनी कांचन का भोग करने सभी जाते हैं, परंतु उसमें दुख और अशांति ही अधिक है। संसार मानो विशालाक्षी नदी का भंवर है। नाव भंवर में पड़ने पर फिर उनका बचना कठिन है। घुघरू कांटे की तरह एक छूटता है तो दूसरा जकड़ जाता है। गोरख धंधे में एक बार घुसने पर निकलना कठिन है। मनुष्य मानो जल सा जाता है। एक भक्त, महाराज तो उपाय क्या? उपाय साधु संग और प्रार्थना। श्री रामकृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है, रोग लगा ही है। फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है। तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। भक्त, साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है, और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो? दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था, दयामय क्यों कहूँ? उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें जिससे हमारा मंगल हो, तो इसमें आश्चर्य क्या है? माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की बात क्या है? यह तो करना ही होगा। इसलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ हैं, हमारे बाप जो है। लड़का यदि खाना पीना छोड़ देता है तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत्य और असत्य का विचार। सत्य नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है, तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी, महाराज पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण, उनके जगत में सभी प्रकार हैं। साधु लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों को भी उन्होंने ही बनाया है।
सद्बुद्धि भी वे देते हैं और असद्बुद्धि भी। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।